नमस्कार। बड़ी खबर में मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले खबर है दिल्ली से। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन और मरीजों के लिए बेड को लेकर लगातार हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कोरोना से दम तोड़ चुके मरीजों के शव के बगल में ही स्ट्रेचर पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, तो कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर कोरोना से मर चुके मरीज के शव के बगल में स्ट्रेचर पर एक बुजुर्ग महिला का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के लॉन में 3 शव रखे हुए हैं और उनके बीच 20 से 25 कोरोना के मरीज बेड के इंतजार में जमीन पर ही लेटकर कराह रहे हैं। और यहाँ पर एक नहीं 3 से 4 डेड बॉडीज हैं जिनकी कोरोना से डेथ हुई है, लेकिन कई घंटों बाद भी इनको यहाँ से एम्बुलेंस ले जा करके मॉर्चरी तक या फिर शमशान गृह तक नहीं ले जा पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्कलोड है। मेरे घर में कोई बड़ा अफसर नहीं है। मेरे घर में सब लोकल आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी कहाँ किसके पास जाके अप्रोच करे किसी चीज़ की। ऑक्सीजन ले आएगा जाके मरीज को। हाँ सर, मैं लाऊंगा। दिल्ली के पेंटामेड अस्पताल के बाहर 32 साल के प्रदीप मिश्रा असहाय हो रो रहे हैं। यहाँ उनकी मां भर्ती हैं और अस्पताल ने कह दिया है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। परिवार वालों को कह दिया गया है कि खुद अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करें। मैं अब अपने लेवल पे कहाँ चला जाऊँ कि मेरे को एक सिलेंडर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए जो मैं कर लूँ, और फिर मेरी कैपेसिटी से बाहर वो चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं। मेरी मम्मी एडमिट है, यहाँ पर लाया हूँ, सुबह से है, लेकिन उनके लंग्स ख़राब हो रहे हैं, उसके कारण ही कोविड के पॉजिटिव हैं, लेकिन मेन चाहिए उनको ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है नहीं। दिल्ली का बत्रा अस्पताल भी शुक्रवार से सरकार से ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहा है। अस्पताल ने शाम को ये कहते हुए पुलिस बुला ली कि अगर ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतें हुई तो वो जिम्मेदार नहीं है। हमारे पास करीब 500 लीटर तरल मेडिकल ऑक्सीजन बचा हुआ है। ये बस आधे घंटे चलेगा। सोचिए आधे घंटे बाद मरीजों की जान का क्या होगा। हमने इमरजेंसी घोषित कर दी है। हर तरफ दौड़ रहे हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए, अपने लिए नहीं, मरीजों के लिए। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है। दर्जनों अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। परिजन अपनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रशासन गायब है। सोचिए अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो तमाम जो दूसरे शहर है, उत्तर प्रदेश, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ पर क्या हाल होगा। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे एक डेड बॉडी है, उसके बगल में एक बुजुर्ग महिला का इलाज किया जा रहा है, उनको ऑक्सीजन दी जा रहा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर गाजियाबाद में बेड न मिलने से सड़क पर ही ऑक्सीजन लगाकर कोरोना मरीजों की जान बचाई जा रही है। गुरुद्वारे के वॉलंटियर ऑक्सीजन देने में जुटे हुए हैं। हमने दिन भर आपको हालात दिखाए, लेकिन रात होने के बाद भी हालात में बहुत बदलाव नहीं आया। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट। दिल्ली से महज 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के पौष इलाके इंद्रापुरम में हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीर है। ये आप देखिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर सड़क पर है और जो मरीज है वो फुटपाथ पर बेचारे बैठे हुए हैं। और गुरुद्वारे की मदद से ये सिलेंडर जो है वो किसी तरीके से इनको मिला है। तमाम सारे अस्पताल में घूम चुके हैं, लेकिन पैसा होने के बावजूद इनको अस्पताल का बेड नहीं मिल रहा है। ये हालत है। आप अच्छा कहाँ पर गए हुए थे सर? यस सर। कहाँ गए हुए थे मरीज को? सारे हॉस्पिटल घूम लिए, कहीं बेड नहीं मिला है, ना तो ऑक्सीजन मिला। बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फायदा ही नहीं है। तो आप देखिए, एक सिलेंडर है यहाँ पर। आपके भी मरीज जो है वो बीमार हैं। आपके भी मरीज बीमार हैं? हाँ, ये बैठी। अच्छा, यही आपका सिलेंडर लगना है? सिलेंडर लगना है। सिलेंडर है ही नहीं, गैस नहीं। मैं तो सिलेंडर खरीद रखा है। हाँ। लेकिन वो खरीदा, वो चलेगा कितना टाइम? खाली तो होगा, खाली रिफिल तो करवाना पड़ेगा। लेवल कितना है ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन अगर जो वो हटा देते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीमीटर में उसका आता है 69-70। काफ़ी गंभीर पोजीशन है। तो ये आप देखिए कि गाड़ियों की कतार लगी हुई है। तमाम सारे लोग अपनी अपनी कारें करके, जैसे ही पता लग रहा है कि गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन मिल सकता है इनको, तो यहाँ पर गाड़ियों से लोग आ गए हैं। और सड़क के देखिए किनारे गाड़ियाँ, दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लगातार लोग पहुँच रहे हैं। अभी गुरुद्वारा सिंह सभा से हमारी बात हो रही थी। उनका ये कहना है कि
उनको जो सिलेंडर है वो अब ख़त्म हो रहा है, 3 या 4 सिलेंडर बचे हुए हैं, तो उनको बुलंदशहर रुद्रपुर तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर है, वहाँ से सिलेंडर लेकर आना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि ऐसे ही रात भर यहाँ पर लोग आते रहेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये आपदा जिनके ऊपर बीतती है वो केवल समझ सकता है कि क्या परेशानी होती है जब आदमी के पास पैसे भी होते हैं और उनको मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है। तो यही वजह है कि इस तरीके के मरीज आप देखिए फुटपाथ पर हैं। और जब गाजियाबाद के इस पॉश कॉलोनी के हाल ये है, तो आप सोचिए कि दूर दराज के इलाकों का आखिर क्या हाल होगा अगर ये संक्रमण तेजी के साथ में वहाँ फैलता है। तो गाजियाबाद में हर रोज तकरीबन 1000 के आसपास में कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं, और ऐसे में जो बेड की संख्या है वो सीमित है। अस्थायी अस्पताल बनाने की बात जो यहाँ के राज्यसभा सांसद है उन्होंने कही थी, लेकिन उसके बावजूद कोई अस्थायी हॉस्पिटल जो है उस तरीके से अभी तक तैयार नहीं किया है DRDO ने। लेकिन सवाल यही उठता है कि दावे इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत इस सड़क पर खुल रही है, जहां मरीज बेचारा सड़क के किनारे ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर बैठा हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो सरकारी सिस्टम में किसी की जवाबदेही फिक्स हो रही है और ना कोई इस्तीफे की बात की जा रही है। गाजियाबाद से अश्वनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 37,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं और करीब 200 मरीजों की मौत हो गई है। ना तो अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन है, ना बेड और ना ही कोरोना की ज़रूरी दवाएं मिल पा रही हैं। ऐसी हालत में तीमारदार बेइंतहा परेशान हैं और जगह जगह हंगामा भी कर रहे हैं। बरेली में एक प्राइवेट अस्पताल के मैनेजर को कोविड मरीजों के शव बदल जाने से नाराज लोगों ने खंभे से बांधकर मारा। बड़ी मुश्किल से पुलिस छुड़ा पाई। यहां महेश गुप्ता की कोरोना से मौत हो गई। महेश काफी भारी भरकम थे, जबकि अस्पताल से सील्ड मिला शव बहुत हल्का। घर वालों ने खोला तो कोई और निकला। 10 बजे तक बिल्कुल सही थे वो, और इन्होंने क्या करा, उनकी दवाई इनके लगा के मार दिया, पता नहीं क्या करा। इसी तरह राकेश के घर वालों ने चिता पे उनके शव का चेहरा देखा तो वो भी कोई और था, वो महेश गुप्ता भी नहीं थे। कम से कम 1.25 लाख रुपए जमा करवाया, उसके बाद भी 36,600 रुपए का और बिल मांग रहे हैं। किसी की बॉडी दे दी, दूसरी बॉडी नहीं मिल पाई है। इन्होंने रात में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे पेशेंट की जान ले ली, सिलेंडर नहीं बदला है। ये वायरल वीडियो उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड का बताया गया है। इनके बड़े भाई की मौत हो गई है। ये देखिए, मैं यहाँ सरस्वती उन्नाव मेडिकल कॉलेज में हूँ। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये रात का टाइम हो रहा है लगभग। ये सब पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, ये सारे पेशेंट ऑक्सीजन पे इमरजेंसी में है, और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एक स्टाफ नहीं है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टाफ कहाँ है, मैं दिखाता हूँ आपको स्टाफ। ये देखिए कितने पेशेंट लेटे हैं और यहाँ एक भी स्टाफ नहीं है, एक भी स्टाफ। उन्नाव में कोरोना से मरने वालों के शव छोटा हाथी में डाल के ले जाए जा रहे हैं। ये वे सब हैं जो नर्म गद्दों पे सोते थे, लोगों के जिगर के टुकड़े थे। मौत के बाद पॉलीथीन में लिपटे हैं। घर वाले अस्पताल पे लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा मरीज हमारा आया और रात में हमको दो घंटे बाद फ़ोन किया कि आपका मरीज एक्सपायर हो गया, और बल्कि उसको ना ऑक्सीजन दिया। वो गिलगिलाता रहा, कहता रहा मुझे ऑक्सीजन दो, ना ऑक्सीजन दिया ना कुछ दिया। रात के 2 बज चुके हैं। और ये रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के बाहर का एक वायरल वीडियो है, जिसमें इल्जाम है कि अस्पताल ने बेड न होने की वजह से मरीजों के लिए गेट बंद कर दिया। रात के 2 बज चुके हैं, अस्पताल पूरा बंद करेगा मेन गेट, कोई पेशेंट को ले नहीं रहे हैं। अगर कुछ भी होता तो जिम्मेदारी इनकी होगी। ये देख लीजिए, यहाँ पे भीड़ भाड़ भी, बहुत लोग भी सब हैं, उनके पेशेंट के अटेंडर भी हैं, उनके साथ वाले भी हैं, और पेशेंट को वो देख लीजिए, पेशेंट की भी हालत बहुत खराब है। ये मरीज के परिजन जो रो रहे हैं, उनका पेशेंट भर्ती नहीं हो रहा है, 3 घंटे हो गए हैं। इंसान को सुख दुख लगा रहता है और कुछ लोग हमेशा दुखी रहते ही हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब समाज में हर कोई दुखी है। एक तकलीफ का समंदर है, लगता है आपके चारों तरफ बहता जाता है, हर तरफ मौत है, दर्द है, तकलीफें हैं। पीलीभीत में देश दीपक और उन्नाव में गौरव के साथ लखनऊ से कमाल खान, NDTV इंडिया।
कर्नाटक में भी अब अस्पतालों और शमशानों के बाहर लंबी कतारें दिखाई देने लगी हैं। गुरुवार को कर्नाटक में रिकॉर्ड करीब 26,000 नए कोरोना मामले आए, जिनमें अकेले बेंगलुरु का आंकड़ा 16,000 के करीब है। ऐसे में सरकार ने ऐलान किया है कि 2,000 आईसीयू बेड जल्द ही तैयार हो जाएंगे। शमशानों के बाहर एम्बुलेंस की कतार, अस्पतालों में नो बेड्स का बोर्ड और ऑक्सीजन की कमी। इस अफरा तफरी के माहौल का अंदेशा सरकार को पहले से था, लेकिन तैयारी नहीं थी। ऐसे में अब हालात खराब हुए तो 2,000 आईसीयू बेड्स तैयार करने का दावा किया जा रहा है। We are setting up 2,000 beds of modular ICU with 800 to 1,000 ventilators in it. मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने 1 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर दिया है। रात के कर्फ्यू के साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू वाले इस राज्य कर्नाटक के गुलबर्गा में ही देश में हुई कोरोना से पहली मौत हुई थी और अब तक कोरोना से 14,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद मंत्रियों की ऐसी चुनावी रैली और इसमें उमड़ी भीड़ नेताओं की सोच बयान करती है। दुकानें बंद हैं तो बाजार में इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है उससे कोरोना फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा है। जो लोग इस भीड़ में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें सबक लेनी चाहिए उन लोगों से जो अस्पतालों के बाहर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं, बगैर ऑक्सीजन, बगैर बेड और बगैर वेंटिलेटर के, और उनका पुरसे निहाल कोई भी नहीं है, न कोई मंत्री, न संतरी, न ही कोई दूसरा नेता। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों ने 21 तारीख को एक सब इंस्पेक्टर मुरली तांती का अपहरण कर लिया था। अब उनकी रिहाई के लिए गोंडवाना समाज समन्वय समिति सामने आई है। समाज ने अपील की है कि मुरली तांती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आज गोंडवाना समाज समन्वय समिति के कुछ नेता माओवादियों के इलाके में जा रहे हैं ताकि रिहाई के लिए बात की जा सके।